हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। कोर्ट रूम में जो चल रहा है उसकी एक एक जानकारी सहयोगी निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट के भीतर से अंकित गुप्ता तक पहुंचा रहे हैं और अंकित सिलसिलेवार तरीके से वो जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं। और क्या अपडेट आ रहा है निपुण सहगल की तरफ से अब कोर्ट की कार्रवाई और अदालत के इस फैसले को लेकर? अंकित, रोमाना, हमने अपने दर्शकों को 6 गाइडलाइंस तो बता दिए हैं और 5 और सामने आ गई हैं। क्या क्या है? नोटिस में बताया जाए कि क्या अवैध है और किन कागजातों की जरूरत है अगर आपको उसको वैध करना है। यानी कि आपको पता होना चाहिए, यानी कि आरोपी या उसके परिवार को पता होना चाहिए कि किन दस्तावेजों की जरूरत है और अवैध क्या है घर में। 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर सभी नोटिस की जानकारी उसमें भी डाली जाए। यानी कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है तो एक पोर्टल बना दिया जाए और 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर सारी जानकारी उस पर डाल दी जाए। अब लोगों का पक्ष सुनने के बाद विस्तृत आदेश जारी हो, यानी कि अगर कोई आदेश जारी भी करना है किसी तरह की कार्रवाई का तो लोगों का पक्ष सुना जाए। यह बताया जाए कि क्या नियमित करना संभव है और अगर कुछ हिस्से को तोड़ना है या पूरा तोड़ना है और उसके कारण भी पता होने चाहिए। यानी कि अगर कुछ तोड़ना का कार्रवाई की भी जा रही है तो बाकायदा उसके कारण सामने होने चाहिए। नोटिस के 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई ना हो। नोटिस का यानी कि 15 दिन का कम से कम वक्त दिया जाना जरूरी है। फिर से सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन में दोहरा रहा है। अब 2 और पॉइंट्स आ गए हैं। डिमोलिशन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो, यानी कि जो अवैध निर्माण, अगर कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है तो उसकी जो डिमोलिशन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो और वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के नाम दर्ज किए जाएं। ये लीजिए, अब तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं ना, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, उनके नाम भी दर्ज होने चाहिए कि कौन लोग वहां पर मौजूद थे और क्यों ये बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अगर हम अब तक रोमाना देखें तो 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13 गाइडलाइंस के जो नियम हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने सामने रख दिए हैं। और इन सब में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यही कहा गया है कि 15 दिनों का वक्त और बाकायदा पूरा जो है लेखा जोखा होना चाहिए कि क्यों कार्रवाई करनी जरूरी है और क्या कुछ अवैध है। और आगे बढ़ गया, 14वां पॉइंट सामने आ गया है। अधिकारियों को बताया जाए कि अगर इन आदेशों की अवहेलना कर कार्रवाई करेंगे तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसका भुगतान करना होगा। यानी कि जो अधिकारी डेमोलिशन की या अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई में शामिल हैं उनको व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका भुगतान करना होगा। तो अब आप खुद समझिए, एक तरीके से प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में तय कर दी है कि अगर अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है तो जो भी लोग वहां पर हैं उनका नाम सामने आना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और अगर ये पाया जाता है कि गलत तरीके से कार्रवाई की गई तो जिन लोगों ने कार्रवाई की है, यानी कि अधिकारी जो प्रशासन के होंगे, म्युनिसिपल के होंगे, उसके अलावा पुलिस के होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको भुगतान करना पड़ सकता है अगर यह पाया जाता है कि गलत तरीके से कार्रवाई हुई। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी अब तय कर रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में ये कहा कि किसी भी आरोपी को, परिवार को मौका दिया जाना चाहिए और अब वो कर रहा है कि जो भी लोग जिनकी निगरानी में ये कार्रवाई हो रही है उनकी भी जिम्मेदारी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अपने दिशा निर्देश का सिलसिला शुरू हुआ वो क्या दिशा निर्देश होंगे, कहां पर कैसे बुलडोजर वाला एक्शन चलेगा, इसको लेकर अदालत ने पहले वो सारे पॉइंट्स रखे और उसके बाद अगर यहां पर अनियमितता होती है, अगर इन दिशा निर्देश की अवहेलना होती है तो फिर किस तरीके से और किसे जवाबदेह बनाया जाए, इसका भी रास्ता अदालत की तरफ से तय कर दिया गया है। ये कहते हुए कि साहब जहां पर डिमोलिशन करा जा रहा होगा वहां जगह की वीडियोग्राफी करिए, जो वहां पर अधिकारी मौजूद होंगे उनके बाकायदा नाम होने चाहिए और अगर अवहेलना होती है तो फिर कार्रवाई इस रूप में की जाए कि मौजूद जो अधिकारी हैं जहां पर डिमोलिशन हुआ है उनसे ही भुगतान लिया जाए। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि वो नोटिस पीरियड वाला जो आपने पॉइंट रखा था, जो एक गाइडलाइन अदालत की तरफ से रखी गई है, जरा वो दोबारा बताइए। 15 दिन पहले नोटिस देना होगा, वो पॉइंट एक बार फिर से जरा रखिएगा। बिल्कुल रोमाना, देखिए महत्वपूर्ण यही है, लेकिन 3 पॉइंट्स और आ गए हैं, पहले वो बता देता हूं, बाद में उस पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जो फैसला पड़ा जा रहा है, लोगों को निर्माण हटाने का खुद मौका दिया जाए, ये 15वां पॉइंट है।
16वां पॉइंट है सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को यह आदेश भेजा जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे रहा है। और 17वां पॉइंट है डीएम 1 महीने में नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे जो इन मामलों की निगरानी करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी सबको होना चाहिए और कैसे उस पर क्रियान्वयन हो, डीएम उस मामले को खुद देखे और निगरानी करे। लेकिन रोमाना ये यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है पॉइंट जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि 15 दिन का वक्त दिया जाए। अमूमन जो नगर निगम जो अलग अलग हैं वहां पर ये जो एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट होता है, उसमें जो है साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया जाता है कि बिना जो नोटिस ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और वो नोटिस का जो टाइम 15 दिनों का होता है, क्योंकि इससे पहले भी जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि 15 दिन का वक्त दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीजें क्लियर कर दी हैं। यहां पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आदेश पूरा हो गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 16-17 बिंदु वाला है जिसमें दिशा निर्देश जारी हुए हैं। 16 से 17 बिंदु दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर। बुलडोजर कहां चलेगा, कैसे चलेगा, इसको लेकर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य बात यह है कि अदालत की तरफ से अपने इस फैसले के जरिए संदेश ये साफ दे दिया गया है कि साहब कानून के शासन में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है। और इसी के तहत अदालत की तरफ से ये जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस पे अदालत ने साफ कर दिया है कि निर्माण हटाने का पहले खुद मौका दिया जाए, स्वयं अवैध निर्माण हटाने का व्यक्ति को मौका दिया जाए। सीधे बुलडोजर वाला एक्शन जो है उसकी जरूरत नहीं है।